In this video, we will discuss about concept of linear and non-linear compartment model. With the help of linear and non-linear compartment models, study drug behavior in the body, describe concentration time profile, calculate pharmacokinetic parameters such as clearance, volume of distribution, half-life, explain dose concentration relationship. Number first, linear compartment model. A linear compartment model is one in which all pharmacokinetic processes follow first order kinetics and pharmacokinetic parameters remain constant irrespective of drug concentration. लीनियर कंपार्टमेंट एक ऐसा मॉडल है जिसमें सभी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस ड्रग के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं जैसे कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस, ये कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इसे डोज इंडिपेंडेंट कहते हैं. नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स. रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन. जितना ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ड्रग का एलिमिनेशन होगा. डोज प्रोपोर्शनलिटी इज मेंटेन्ड क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है और इसमें एंजाइम और ट्रांसपोर्टर का सैचुरेशन भी नहीं होता. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज. जब हम एक ड्रग को मल्टीपल डोज में देते हैं तो इसमें टोटल ड्रग का कंसंट्रेशन हर डोज के कंसंट्रेशन के सम के इक्वल होता है. पैरामीटर्स लाइक क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं जैसे कि क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, यहाँ पर वो कांस्टेंट होते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेट बराबर के मल्टीप्लाई सी. के रेट कांस्टेंट, सी ड्रग कंसंट्रेशन. यहाँ पर जो ड्रग का एलिमिनेशन रेट होता है वो ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एग्जाम्पल्स. मोस्ट ड्रग्स एट थेराप्यूटिक डोजेस. इसमें जो मोस्टली ड्रग होती हैं वो थेराप्यूटिक डोज होती हैं. थेराप्यूटिक डोज वह मात्रा होती है जो दवा को सुरक्षित रूप से काम करने के लिए दी जाती है, न कम न ज़्यादा. जैसे कि पैरासीटामोल एट नॉर्मल डोज, इसके लिए थेराप्यूटिक डोज है 500 to 1000 mg पर 4 to 6 आवर्स फॉर अडल्ट. अगर हम 500 mg से कम डोज देंगे तो दर्द कम नहीं होगा और अगर हम 4000 mg पर डे से ज़्यादा ड्रग देंगे तो हमारे लिवर डैमेज का रिस्क बढ़ जाएगा. नेक्स्ट है पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं. पेनिसिलिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स. ये भी एक एंटीबायोटिक होते हैं जो इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं जैसे कि जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन. एडवांटेजेस. सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल. यह सिंपल है और प्रेडिक्टेबल है. ईजी टू कैलकुलेट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं. डोज के प्रोपोर्शनल होते हैं यानी कि एरिया अंडर कर्व डोज के प्रोपोर्शनल होता है. कांस्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जैसे कि क्लियरेंस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज. इसकी हेल्प से हम किसी भी ड्रग का स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं और मल्टीपल डोज प्रोफाइल्स. नेक्स्ट, वाइडली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. मोस्टली ड्रग लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होते हैं, लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं. नंबर सेकंड, नॉन लीनियर कंपार्टमेंट मॉडल. A non-linear compartment model is one in which one or more pharmacokinetic processes do not follow first order kinetics and parameters change with drug concentration or dose. Non-linear model एक ऐसा कंपार्टमेंट मॉडल है जिसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो नहीं करती. ये पहले तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगती हैं क्योंकि जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं वो लिमिटेड कैपेसिटी में होते हैं जिससे एंजाइम का सैचुरेशन हो जाता है और ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने लगता है जैसे कि फेनिटोइन, इथेनॉल और जो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन में
कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में लिमिटेड होते हैं, जिससे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि लीवोडोपा एब्जॉर्प्शन हो गया ड्रग। और जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं वो ड्रग की कंसंट्रेशन और डोज के साथ चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम इसे डोज डिपेंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। डोज कंसंट्रेशन रिलेशनशिप इज नॉट प्रोपोर्शनल। इसमें ड्रग की डोज और ड्रग का कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल नहीं होता, क्योंकि इसमें मेटाबोलाइजिंग एंजाइम का सैचुरेशन आ जाता है, ट्रांसपोर्टर से सैचुरेशन हो जाता है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई नहीं होती, जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स, ट्रांसपोर्टर्स और प्रोटीन बाइंडिंग। एंजाइम्स की लिमिटेड मेटाबॉलिक कैपेसिटी होती है, क्योंकि लिवर में एंजाइम का फिक्स नंबर होता है। हर एंजाइम एक टाइम में लिमिटेड ड्रग मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज कर सकता है। हाई डोज पर सारे एंजाइम बिजी हो जाते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन में कैरियर प्रोटीन यूज होते हैं। एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन में यूज कैरियर प्रोटीन्स भी लिमिटेड होते हैं, जो हाई कंसंट्रेशन पर सब कैरियर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लाइकोप्रोटीन के बाइंडिंग साइट फिक्स होते हैं। हाई डोज पर बाइंडिंग साइट फिल हो जाते हैं, जिससे फ्री ड्रग रैपिडली इंक्रीज होता है। ई कंसंट्रेशन नॉन लीनियर तरीके से बनता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो। क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ वेरी विथ डोज। जब डोज बढ़ाते हैं तो ड्रग का क्लियरेंस कम होता है, क्योंकि इसमें क्लियरेंस डोज डिपेंडेंट होता है। जब डोज बढ़ाते हैं तो क्लियरेंस कम हो जाता है, जिससे ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल वी मैक्स मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाय के एम प्लस के सी, जहाँ पर सी है ड्रग कंसंट्रेशन, वी मैक्स है मैक्सिमम एलिमिनेशन रेट और के एम है कंसंट्रेशन ऑफ हाफ ऑफ वी मैक्स। नेक्स्ट, कॉसेस ऑफ नॉन लीनियरिटी। सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म। इसमें हाई डोज पर लीवर के अंदर एंजाइम सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेबल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, जिससे हाई डोज पर उनका सैचुरेशन हो जाता है। कैपेसिटी लिमिटेड रेनल एक्सक्रिएशन। किडनी में ट्रांसपोर्टर्स लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा डोज या ज़्यादा कंसंट्रेशन पर ये सैचुरेट हो जाते हैं, इसलिए दवा धीरे धीरे बाहर निकलती है। किडनी में ड्रग एलिमिनेशन के 3 टाइप होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो लीनियर होते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो कि कैपेसिटी लिमिटेड होते हैं, ये सैचुरेबल होते हैं। और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ये कभी कभी सैचुरेबल होते हैं। एक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन की वजह से कैपेसिटी लिमिटेड एक्सक्रीशन होता है। ऑटो इंडक्शन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। ऑटो इंडक्शन में ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम सिंथेसिस बढ़ती है, मेटाबॉलिक कैपेसिटी Vmax बढ़ जाता है, क्लियरेंस धीरे धीरे बढ़ती है, हाफ लाइफ घट जाती है। काइनेटिक्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट और नॉन लीनियर हो जाता है। ऑटो इनहिबिशन में ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम एक्टिविटी कम होती है, मेटाबॉलिक कैपेसिटी घट जाती है, क्लियरेंस घट जाती है, हाफ लाइफ बढ़ जाती है। काइनेटिक डोज और टाइम डिपेंडेंट नॉन लीनियर हो जाता है। एग्जाम्पल्स, फेनिटोइन। फेनिटोइन की हाई डोज पर एंजाइम सैचुरेबल हो जाते हैं। फेनिटोइन एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन है, जिसका यूज किया जाता है वेरियस टाइप ऑफ सीजर्स में। इथेनॉल यानी कि एल्कोहल। इथेनॉल जिसका यूज किया जाता है एंटीडोट फॉर मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में, टॉपिकल एंटीसेप्टिक के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स में सॉल्वेंट के रूप में। सैलिसाइलेट्स जिसका यूज किया जाता है एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ में, एंटीपायरेटिक यानी फीवर रिडक्शन में, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को कम करने में, एंटी प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड थिनर के रूप में, थियोफाइलिन जिसका यूज किया जाता है ब्रैंकोडाइलेटर इन अस्थमा एंड सीओपीडी में, और सेकेंडरी यूज है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में। की डिफरेंसेस। काइनेटिक्स लीनियर मॉडल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, नॉन लीनियर मॉडल जीरो ऑर्डर या मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। डोज प्रोपोर्शनैलिटी लीनियर मॉडल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं। एंजाइम ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन बाइंडिंग का सैचुरेशन नहीं होता, क्लियरेंस कांस्टेंट रहता है।
नॉन लीनियर मॉडल में अब्सेंट होती है क्योंकि एंजाइम का सैचुरेशन होता है, कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन होता है, और सैचुरेबल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन का सैचुरेशन होता है, और एंजाइम का ऑटो इंडक्शन और इनिबिशन भी होता है। क्लियरेंस लीनियर मॉडल में कांस्टेंट होता है क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस नॉन सैचुरेबल और फर्स्ट ऑर्डर होती है, जबकि नॉन लीनियर मॉडल में वेरिएबल होता है क्योंकि एंजाइम का सैचुरेशन होता है और कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस होती है, जिससे ये डोज डिपेंडेंट और वेरिएबल होते हैं। लीनियर मॉडल में ड्रग की हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, जबकि नॉन लीनियर मॉडल में डोज डिपेंडेंट होती है। लीनियर मॉडल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जबकि नॉन लीनियर मॉडल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। लीनियर मॉडल में डोज प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट क्लियरेंस और कांस्टेंट हाफ लाइफ होने की वजह से इसे इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन लीनियर मॉडल में सैचुरेशन और डोज डिपेंडेंट पैरामीटर की वजह से इसकी प्रेडिक्टिबिलिटी लो होती है। So in this video completed concept of linear and non-linear compartment model.